बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर। अगर आप भी अतिथि शिक्षक है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसको पूरा देखिएगा। सरकारी स्कूलों पर लंबे समय से अस्थायी व्यवस्था के शैक्षणिक सत्र पर अतिथि शिक्षकों की भर्तियां प्रदेश की सरकार, प्रदेश में शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण की तरफ से की जाती हैं। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 पर भी अतिथि शिक्षकों की भर्तियां शुरू हो रही हैं। अब इसके पहले अतिथि शिक्षक लंबे समय से जो काम कर रहे हैं, उन्होंने सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा नियमित किए जाने का झूठा वादा किया जाता है। अतिथि शिक्षकों का कैरियर इन सरकार ने बर्बाद कर दिया है। अतिथि शिक्षकों का शासन प्रशासन कर रहा है शोषण, बड़ा गंभीर आरोप प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने लगाया है। पूरा अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में हजारों लाखों युवक युवतियों ने बीएड, डीएलएड या एमएड किया हुआ है। अधिकांश पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके हाथ में मार्कशीट तो जरूर है, मगर नौकरियां नहीं हैं। हर साल हजारों पढ़े लिखे युवा मध्य प्रदेश के विभिन्न डीएड, बीएड संस्थाओं में एडमिशन ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि आज नहीं तो कल उन्हें एक नौकरी लगेगी, मगर मध्य प्रदेश के हालात कैसे हैं, यह पढ़े लिखे युवाओं से पूछें तो पता चलेगा कि नौकरियां कहां गईं। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की परीक्षाएं, उसकी भर्ती प्रक्रिया और पदों की संख्या भी पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों के साथ मजाक प्रतीत होती है। आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 3 से 4 साल में एक बार निकलती है। अब आप सोच सकते हैं कि हर साल 12वीं कक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 7-8 लाख होती है। यानी एक साल अगर भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई तो 7-8 लाख कंपटीशन में और ज़्यादा आवेदक आ जाते हैं। अगर वही भर्ती प्रक्रिया हर साल हो और पदों की संख्या भी ज़्यादा हो जितने रिटायर होते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो हालात बद से बदतर हो गए हैं नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए, वह हालात इतने बुरे नहीं होते। वहीं आपको बता दें कि एग्ज़ाम में पात्र अभ्यर्थियों के लिए लगातार वज्रपात हो रहा है। अभ्यर्थी या पात्र बेरोजगार इन चीज़ों से जूझ रहा है। उसे ही पता है कि शासन प्रशासन उसके सपनों और उसके करियर के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहा है। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के रूप में विगत कई वर्षों से सेवाएं देने वाले पढ़े लिखे दक्ष शिक्षकों के साथ शासन प्रशासन के लोग धोखा कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक बनकर बेरोजगार युवक युवतियां सिर्फ अपना वक्त काट रहे हैं। उन्हें भी पता है कि उन्हें कैरियर के रूप में कुछ नहीं मिलने वाला है। वहीं बीएड, डीएड, डीएलएड या एमएड किए हुए तमाम अतिथि शिक्षक पूरी दक्षता और पूरी ईमानदारी के साथ लंबे सालों से सरकारी स्कूलों पर लगे हुए हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूरी लगन और मेहनत के साथ विद्यालयों के बेहतर रिजल्ट के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? जब तक पढ़ाएंगे बदले में उनको मजदूरी यानी मानदेय मिलेगा। जिस दिन रेगुलर शिक्षक आते हैं उस दिन अतिथि शिक्षकों की छुट्टी हो जाती है, यानी उनको हटा दिया जाता है। अब क्या अतिथि शिक्षकों का जीवन सुरक्षित है? एक बड़ा सवाल है। विगत कई वर्षों से पढ़ा रहे अतिथि शिक्षक जो विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या उन्हें भविष्य में नियमित किया जाएगा? अतिथि शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र खत्म होते ही 30 अप्रैल को हटा दिया जाता है। फिर नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1-2 महीने के बाद, जैसा कि नया शैक्षणिक सत्र 1 तारीख से रीओपन स्कूल की गई है 1 जून से, लेकिन अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां जुलाई के महीने पर की जाती हैं। सच में चुने हुए जनप्रतिनिधि, नेता, राजनीतिक दल या प्रशासनिक बड़े अफसरों को क्या लिखे पढ़े युवाओं की चिंता है? एक सवाल है। क्या शासन प्रशासन के लोग इन अतिथि शिक्षकों का उपयोग यूज एंड थ्रो के रूप में कर रहे हैं? यानी जिस प्रकार से आप
पेन का उपयोग करते हैं, जो यूज एंड थ्रो या फिर डिस्पोजल का उपयोग करते हैं, उपयोग करो और फेंको, वही नीति अतिथि शिक्षकों के मामले में मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनाया है। यह सोचनीय विषय है कि जो सरकार, नेता या राजनीतिक दल युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ने का वादा करती है, आखिर उनका ही इस तरह शोषण क्यों किया जा रहा है। जबकि प्रदेश की वर्तमान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और इनके जो वर्तमान मंत्री और दिग्गज बड़े नेता हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माननीय मोहन यादव, उन्होंने भी अपने लेटर पैड पर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का लेटर दिया था जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार थी। लेकिन जैसे ही इनकी खुद की सरकार आई, इन्होंने मीडिया पर बयान जारी किया कि हमारे पास तो ऐसे कितने ही लोग रोज आते हैं और हम उनके लिए लेटर बना देते हैं। इसका सीधा मतलब था कि इस तरह के लेटर बनाना एक मामूली बात है, और जब खुद काम करने की बारी आती है तब इस तरह के बयान देकर उनसे बच जाते हैं। अब बेरोजगारी है साहब, अब क्या करें, कहाँ जाए, अतिथि शिक्षक पूछ रहे हैं। अधिकांश अतिथि शिक्षक बेबसी से शासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हुए बताते हैं कि अतिथि शिक्षक के रूप में हमारा शासन प्रशासन के द्वारा शोषण किया जा रहा है। लेकिन आज हमारे सामने अपने कैरियर, परिवार, रोजी रोटी का संकट, बेरोजगारी चरम पर है। आखिर हम कहाँ जाएं, कौन सा कार्य करें? हम शिक्षक बनने के लिए पूरी दक्षता रखते हैं, इसके बावजूद भी नौकरी नहीं लगी, तो अब क्या करें? अतिथि शिक्षक बनकर जैसे तैसे अपना जीवन चला रहे हैं। कई अतिथि शिक्षक तो लगातार विगत कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, अब इसके बावजूद भी उनके सुरक्षित करियर का कोई गारंटी नहीं है। चुनी हुई सरकार सिर्फ शोषण करना जानती है, उसे लिखे पढ़े युवाओं के तनिक भी चिंता नहीं है, उनके भविष्य के बारे में तनिक भी सरकार नहीं सोचती है। अगर सरकार पढ़े लिखे युवाओं के बारे में, अतिथि शिक्षकों के बारे में सोचती, तो अतिथि शिक्षक जो 17-18 साल से मजदूरी बेसिस, डेली बेसिस, अस्थायी व्यवस्था के तहत काम करते हैं, उनको भी रेगुलर शिक्षक की तरह विभागीय परीक्षा या अन्य नियम बना करके परमानेंट किया जाता। अतिथि शिक्षकों के लिए लड़ने वाले सिंधिया कहाँ गायब हो गए, एक सवाल है। पिछले समय जब मध्य प्रदेश में सिंधिया थे और उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, बीजेपी में ज्वाइन किया था, अब तो केंद्र में वो मंत्री हैं और अब गायब हो गए हैं। एक ऐसा भी समय था जब अतिथि शिक्षकों से वादा किया गया कि उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। कमलनाथ सरकार के समय कांग्रेस के खिलाफ ही मुखर होकर अतिथि शिक्षकों का हमदर्द बनने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया आज कहां गायब हो गए। उन्हें तो अतिथि शिक्षकों की याद आ नहीं रही है और ना ही उन्हें अपने वादे याद आ रहे हैं। आश्चर्य है कि नेता या राजनीतिक दल आज भी पढ़े लिखे युवाओं, मतदाताओं को सिर्फ वोट देने वाली मशीन समझते हैं। आज पढ़े लिखे का बिल युवक अतिथि शिक्षक बनकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं, मगर लापरवाह गैर जिम्मेदार नेताओं या राजनीतिक दलों और बड़े अफसरों को क्या अतिथि शिक्षकों की फिक्र है? अगर फिक्र होती तो ये अतिथि शिक्षक आज रेगुलर शिक्षक होते। अलग अलग पॉलिसी बना करके अलग अलग राज्यों ने जिस प्रकार से इनको रेगुलर किया है, मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है, आपका कर्तव्य है, दायित्व है, इसको ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।